Dear student, today we are going to start the new chapter, that is chapter number 26, Natural Calamities. Now natural calamities क्या है? Natural calamities का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं. जो प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं दी जाती है, जो डिस्ट्रक्शंस होता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल कैलमिटीज़. कैलमिटीज़ का मतलब ही होता है ह्यूज डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. Now in this chapter we are going to see some of the calamities, natural calamities. Some of the natural calamities are floods, droughts, earthquakes, volcanoes, tsunamis and cyclones. तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लड क्या होता है. तो फ्लड क्या है? When the land gets submerged in water, जब पूरा लैंड जो है पानी में डूब जाता है, तो उस तरह की स्थिति को कहते हैं फ्लड. ठीक है. और यू कैन ऑल्सो से फ्लड्स मे बी कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव एंड हैवी रेनफॉल. जब बहुत बारिश होती है उस टाइम में भी क्या होता है, पूरा अर्थ इट इज़ बीइंग सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डूब जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज फ्लड. फ्लड्स आर ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द माउंटेन पीक्स. ठीक है. जब ये स्नो मेल्ट होके रिवर में मिलते हैं, दैट ऑल्सो कॉज ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर्स. ठीक है. एंड द अदर रीज़न इज डैमेज डैम. ठीक है. जब डैम हमारा डैमेज हो जाता है, द वॉट हैपन, द वाटर इज बीइंग रिलीज्ड टू द रिवर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू फ्लडिंग इन द नियर बाय प्लेस. साइक्लोन्स ऑल्सो कॉजेज फ्लड. नो वॉट इज साइक्लोन? साइक्लोन क्या होता है? इट इज़ अ सडन स्टॉर्म along the coastal plains because of a variation in air pressure. In India it is known as cyclone. कहीं कहीं से टाइफून भी कहते हैं, कहीं से हरिकेन्स भी कहते हैं. ये सारे एक ही हैं, ऑल आर सेम. एंड द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म इट इज़ नोन एज आई. जहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट सेंटर इज़ नोन एज आई. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड? फ्लड के इफेक्ट्स क्या हैं? इट डिस्ट्रॉयज लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़. देन इट ब्रिंग्स नॉर्मल लाइफ टू स्टैंड स्टिल. सब कुछ रुक जाता है. एंड no means of transport can run in flood affected area. And excess water also causes water logging. And water logging की वजह से क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ वो हो जाती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा. Now how can we control flood? हम flood को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो by planting trees along river banks and hillsides to control the flow of water. ठीक है. And then by making raised embankments, especially near residential area, जिसको हम बांध भी कहते हैं, बांध कहते हैं, to prevent water from overflowing. तीसरा हम क्या कर सकते हैं? by checking all dams regularly and maintain them to prevent any breakage. Now next natural calamity is drought. Drought क्या है? It is a condition where people suffer from lack of water. जब कई बार बहुत सालों तक बारिश नहीं होती किसी जगह पर, और वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स नहीं ग्रो होते हैं, सारे रिवर्स, सारे पॉन्ड्स सारे सूख जाते हैं, एंड देर आर नो प्लांट्स लेफ्ट इवन फॉर द कैटल टू ईट. सच कंडीशन इज नोन एज ड्रॉट. हाउ दिस कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड? ड्रॉट कंडीशन के कैसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. प्लांट करने से क्या होगा? इट विल इंक्रीज द चांस ऑफ बेटर रेनफॉल. एंड सेकेंडली, water harvesting should be encouraged everywhere. This will help to maintain and also raise the level of underground water. We will learn about the third natural calamity, that is earthquake. Now earthquake क्या है? It is a sudden trembling or shaking of the earth. The intensity of the earthquake is measured by the instrument called seismograph. ठीक है. इसकी इंटेंसिटी क्या है? कम है, ज़्यादा है? उसे हम किस पे हम इसको मेज़र कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ. इट इज़ मेजर्ड ऑन अ रिचर स्केल विच रन्स फ्रॉम 0 to 9. द मेजर्स अप टू 3 इज़ यूजुअली शॉर्ट and does not cause any damage, but the tremor that measures more than 5 can cause a lot of damage. And the point from where the earthquake originates, जहाँ से ये start होता है earthquake, जिसका point origin है, that point is known as epicenter. Now what we should do in case of earthquake? earthquake आने पे हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले we should move out into an open space
and do not push others. दूसरा, अगर आप अंदर हैं, घर के अंदर हैं, तो sit under some strong objects like table or a bed, and then stay away from windows, cabinets, fans. And what else you can do? You can stand in a corner of a room. And if you are outdoor, अगर आप बाहर हैं, तो stay away from a tree or an electrical pole and move to a clear area. Governments are also trying to create awareness among people about these natural calamities. गवर्नमेंट भी लोगों को जागरूक कर रही है कि वो इन नेचुरल कैलमिटीज़ के बारे में जानें और उनसे बचें, वो अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं. एंड बिसाइड गवर्नमेंट, there are some NGOs also, that is non-government organizations, who are also there to assist. There are various NGOs that provide help and support during natural calamities. But in this chapter, we are going to read about only three, that is Red Cross Society, WHO and UNICEF. Red Cross Society. Its symbol is a huge red cross used on all its vehicles, equipments and also by the voluntary helpers. What they do, they help the victims by giving them medical relief. Now next is WHO, that is World Health Organization. They develops plans and strategies and provides guidance and material support to health authorities internationally. And the next and the last is the UNICEF, that is United Nations Children's Fund. Now this organization, they take steps to assist with some money and other essential items, particularly for the children of the affected areas, as many becomes orphans or handicapped after these disasters. I hope all of you have understood. To see more of my videos, don't forget to like and subscribe.